हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हम लोग कर रहे हैं सीरीज एचपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, अदर स्टेट टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आज का दूसरा पार्ट हमारा रहेगा और दूसरे पार्ट में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं समझाऊंगी और साथ में मैं आपको बता दूं कि पिछले पार्ट में हमने ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले पार्ट में इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट किए थे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडिशनल जो एनसीईआरटी के जैसे कुछ टेबल्स हैं उनके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं शाम को इस वीडियो के अपडेट होने के बाद आपको टेबल कुछ एनसीईआरटी के अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और हमारे चैनल के अबाउट में भी आपको मिल जाएगा। इस सीरीज को कंटिन्यू देखना बहुत जरूरी है, बीच बीच में स्किप करेंगे तो कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो सकते हैं। जो पहले चीजें डिस्कस करी हूँ हो सकता है आगे को रिलेट करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, मान लीजिए शरीर का बढ़ना एक ग्रोथ है, तो ये एक स्ट्रक्चरल चेंज है और ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है इसकी। ठीक है, जैसे वजन बढ़ना, मास है, केजी कितना किलो मास है। ठीक है, इस तरह से मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए कि इस तरह से उसकी क्वांटिटी है, मापा जा सकता है। इसे यहाँ पे लिखा है कि उसको मापा जा सकता है। और इसकी जो फेजेस होती हैं, ग्रोथ की बात कर रही हूँ पहले मैं, फेजेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले यहाँ पे जाइगोट बनता है। जब कोई बॉडी बनती है तो मदर वूम के अंदर जो होती है, मदर के गर्भ के, माँ के गर्भ के अंदर जब होती है तो जाइगोट सबसे पहले बनता है। वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, भ्रूण जिसे हम कहते हैं, और फीटस बनता है। बेबी की डेवलपमेंट होती है फीमेल यूट्रस यानी बच्चादानी के अंदर, और फिर उसके बाद वो पूरी जो इसकी ग्रोथ हो रही है, जो मदर बॉडी के अंदर हो रही है, उसे हम प्री नेटल ग्रोथ कहते हैं। प्री नेटल ग्रोथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है आगे डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर उस ग्रोथ में, जब बच्चा मदर वूम में है, उस ग्रोथ में अगर कुछ गड़बड़ है तो आगे चल के बहुत परेशानी वो दे सकती है। यानी कि प्रेगनेंसी के बाद जन्म तक, जब प्रेगनेंसी हुई तब से लेके जब तक जन्म नहीं हुआ है, जो मदर वूम के अंदर ग्रोथ है उसे हम प्री नेटल ग्रोथ कहते हैं। प्री नेटल ग्रोथ, इसकी 3 फेजेस होती हैं। कौन कौन से? जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। फीटल डेवलपमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। ये थोड़े से मेन पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बात करें डेवलपमेंट की तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस इसमें आते हैं। प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि डेवलपमेंट जब हमारी होती है, मान लीजिए हमारे संज्ञान का विकास हो रहा है, हमारा जो एक तरह से लर्निंग है, जो हम अधिगम कर रहे हैं उसका विकास हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम बैकवर्ड जाएंगे, जो हमने सीखा है हम उसे भूल जाएंगे और पीछे की तरह हम, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने साइकिल चलाना सीखा, एक हमारी डेवलपमेंट हुई, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस करी हमने। ऐसा थोड़ी है कि फिर हम साइकिल चलाना बिल्कुल भूल जाएंगे। ठीक है, नॉट रिवर्सिबल इसलिए लिखा है कि जो एक बार हमने सीख लिया वो रिवर्सिबल नहीं होता। हाँ, कहीं हद तक उसकी उस स्किल को, उस पर्टिकुलर चीज को सीखने में हमारे जो एफर्ट्स हैं वो जब तक हम कंप्लीटली नहीं सीख लेते हैं, थोड़ा आधा अधूरा काम हमने सीखा तो उसको हम भूल सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि अच्छी तरह से हमने कोई स्किल सीख लिया है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है। डेवलपमेंट इज नॉट टेक्स प्लेस इन द वैक्यूम। वैक्यूम जर्नल से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में यूज हुआ था। वैक्यूम होता है जहां पे कोई गैसेस नहीं है, वातावरण नहीं है, वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है इसमें ग्रोथ प्लस, यहाँ पे मेच्योरेशन लिख लेना, मेच्योरिटी, गलती से यहाँ पे डेवलपमेंट ही हो गया है, मेच्योरेशन। ग्रोथ एंड मेच्योरेशन दोनों पार्ट होते हैं किसके? डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट के साथ साथ ग्रोथ भी हो रही है बॉडी की, हम मेच्योर भी हो रहे हैं। डेवलपमेंट जो चलती है स्टूडेंट, वो जन्म से मृत्यु तक चलती है, यानी वूम टू टूम चलती है। दो शब्द कई बार आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक जो है ये पूरी चलती है, जन्म से मृत्यु तक इसका लेना देना होता है। और अब हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट की। हमारी जो डेवलपमेंट है उसका फिजिकल एस्पेक्ट होता है, शारीरिक, ठीक है, कॉग्निटिव हमारे संज्ञान से जुड़ा हुआ, सोशल, ठीक है, सामाजिक, और इमोशनल जो है, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। इसके अंदर जो हमारी फिजिकल एस्पेक्ट होता है, हमारी मांसपेशियों से जो जुड़ा हुआ होता है, फिजिकल हमारी बॉडी की बात हो रही है, उसमें ग्रॉस फिजिकल डेवलपमेंट
डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट आती है। ग्रॉस मतलब, ग्रॉस शब्द का मतलब होता है बड़ा, यानी बड़ी बड़ी मसल्स की डेवलपमेंट होना। जैसे मान लीजिए हमारी बाजू की बाइसेप्स, हमारी लेग्स की, थाइस की मसल डेवलप कर रही हैं, तो वहां पे क्या होगा, हम रनिंग में वो हमें हेल्प कर रही है, दौड़ने में मदद कर रही है, बड़ा वजन उठाने में मदद कर रही है, हमारी आर्म्स स्ट्रांग हो रही हैं। फाइन मोटर स्किल्स होती है छोटी छोटी हमारी मांसपेशियां, मसल्स हमारे शरीर की, जैसे कि हमारी उंगलियों की मसल्स हैं, तो वो हमें लिखने में मदद करेंगी। राइटिंग में, ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि लिखने में जो हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, किस तरह की डेवलपमेंट में आता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे एस्पेक्ट्स आ गए किसके, डेवलपमेंट के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ये जो मैं अभी आपसे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स के बारे में बात कर रही हूँ, एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स एक टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 4.3 है, जिसमें लिखा, मैं ये टेबल शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं और कौन कौन सी फाइन मोटर स्किल्स आती हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि हुपिंग है, या फिर इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई रेस लगा रहे हैं, रेस को एंजॉय कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, रनिंग, सिंपल क्लाइंब अप कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो चीजें हैं या स्किल्स हैं, ये किस में आती हैं, ये सभी आती हैं ग्रॉस मोटर स्किल में। अब एनसीईआरटी में ये भी क्लासिफाई किया गया है कि 3 साल का कोई बच्चा है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो इन डिफरेंट एज ग्रुप में वो कौन सी स्किल को शो करेगी। देखिए पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में। 3 साल का बच्चा हुपिंग, ठीक है, लिख लीजिए इनको, जंपिंग और रनिंग, ठीक है, तीसरा रनिंग, ये शो करेगा। 4 साल का बच्चा जो है वो क्या करेगा, क्लाइम अप एंड डाउन स्टेयर, मतलब सीढ़ियों से उतरना चढ़ना करता है ना बच्चा, और 1 फुट ऑन ईच स्टेप, ठीक है, मतलब क्या करता है कि वो धीरे धीरे चलना, ऊपर नीचे क्लाइम करना सीढ़ियों पे, ये एक एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी में है। इसके बाद 5 साल का जो बच्चा है वो रन करना शुरू, दौड़ना भागना इधर उधर, ठीक है, वो रन हार्ड करता है, देन इंजॉय करता है, रेसेस को इंजॉय कर सकता है, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ये अभी मैंने आपको ग्रॉस मोटर स्किल्स बताई। अब मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ फाइन मोटर स्किल्स अकॉर्डिंग टू 3 ईयर, 4 ईयर सॉरी एंड 5 ईयर, राइट। 3 साल का बच्चा क्या करेगा, छोटा बच्चा है, जैसे उसने क्या करा, बिल्ड करा क्या, ब्लॉक्स को, हमने उसके पास बहुत सारे ब्लॉक्स दिए थे, उनको उसने एक के ऊपर एक के ऊपर एक जोड़े, ठीक है। अब उसने कुछ क्या करा, ऑब्जेक्ट कोई ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई चीज, उसको उठाया अपने 4 फिंगर्स के, छोटी छोटी थंब के साथ, है ना, वो उसकी फाइन मोटर स्किल्स में आ गया। 4 साल का बच्चा जो है वो जैसे वो क्या करता है, पजल्स वगैरह जो गेम्स होती हैं उसकी पजल्स वगैरह उनको खेलता है एक तरह से। इसके बाद 5 साल का बच्चा क्या करता है, अपने हैंड का यूज, आर्म का यूज और छोटी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना के, देखो हैंड, आर्म और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना के अपनी आईज की मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट से हम क्या समझते हैं कि अपना हैंड, आर्म, बॉडी कोऑर्डिनेशन विद आई कर रहे हैं, इट मींस वो देख भी रहा है, अपने हाथ से, अपनी बाजू के कंट्रोल से अपने हाथ से कोई काम कर रहा है, जैसे लिखना। 5 साल का बच्चा जो है 1 2 3 4 या जो उसकी प्री स्कूलिंग होती है वो शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो इसलिए लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन, एक अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो किस स्किल में जरूरी होता है, तो वहां पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो फाइन मोटर्स होती है, मोटर वर्ड जब भी यूज होता है इसका लेना देना होता है मसल्स यानी मांसपेशियों से, तो मोटर स्किल्स में कोऑर्डिनेशन का होना, हमारे सेंसेस का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पे आई मूवमेंट मेंशन किया हुआ है एनसीईआरटी में, राइट। चलिए अब बात करते हैं स्टेजेस की। हम स्टेजेस हैं हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की, ये भी इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेज से इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली स्टेज है, पहले तो सीरीज में प्री नेटल आती है, इन्फेंसी आती है, चाइल्डहुड आता है और एडोलेसेंस स्टेज आती है। ये एक बच्चे की स्टेजेस है, चाइल्ड डेवलपमेंट की है। अदरवाइज एडोलेसेंस के बाद जो है आपकी जो है अडल्टहुड आती है, देन आपकी एजिंग आ जाती है। यहाँ पे बच्चों की स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, और चाइल्डहुड, अर्ली और लेट चाइल्डहुड में आगे इसको क्लासिफाई किया होता है। पहले करते हैं बात प्री नेटल, मैं जो पॉइंट बताऊंगी आप लोग नोट करते रहिएगा। प्री नेटल स्टेज जो है स्टूडेंट कब से कब तक
होती है। ये जो है स्टूडेंट, जब कंसेप्शन होती है यानी प्रेगनेंसी होती है, तब से लेके किसी बच्चे का बर्थ होना है तब तक ये स्टेज चलती है, ठीक है। फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है दैट इज कंसेप्शन टू बर्थ। इस स्टेज में फिजिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा होती है। आप देखते हैं कि एक सेल से, एक कोशिका से जो है पूरी बेबी की बॉडी बनती है, तो ग्रोथ पूरी उसकी बॉडी की हो रही है और टोटली ग्रोथ डेवलपमेंट जो है बच्चे की वो डिपेंड कर रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मदर पे। मदर की एज, न्यूट्रिशन, इमोशन, सभी चीजें जो है बच्चे की हेल्थ को, बच्चे की ग्रोथ को, बच्चे की डेवलपमेंट को यहाँ पे अफेक्ट कर सकती है। एक टर्म एनसीईआरटी में यूज हुई है दैट इज टेरेटोजेंस। ये ऐसी चीजें होती हैं जो किसी नॉर्मल डेवलपमेंट को चेंज कर सकती हैं, जैसे रेडिएशंस हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, पॉल्यूशन का ज्यादा होना, या मदर ड्रग्स लेती हूँ। ये सारी चीजें जो है टेरेटोजेंस में आते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा बन रहा है प्रीनेटल स्टेज में उसकी ग्रोथ डायरेक्टली डेविएट यानी कि वो गड़बड़ हो सकती है नॉर्मल ग्रोथ से। ठीक है जी। हम बात करते हैं दूसरी स्टेज की, इन्फेंसी। इन्फेंसी छोटे बच्चे की बात हो रही होती है, तकरीबन 2 साल तक के बच्चे की बात होती है। सेकेंड स्टेज है। इस स्टेज में जब बच्चा छोटा होता है, आप इमेजिन करिए 2 साल का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों की नकल करता है। जिस तरह से हम बोलते हैं बेटा बोलो पापा, उस तरह से वो बोलना शुरू करता है। तो इसका एक मेन फीचर होता है कि इमिटेशन बच्चा करता है, इमिटेट करता है, नकल करता है, इमिटेशन करता है। और बच्चा थोड़ा सा बोलना सीखता है, चलना थोड़ा थोड़ा सीखता है, और टोटली जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है इस स्टेज में, राइट। नेक्स्ट आपकी स्टेज है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड आपकी जो एज है वो आपकी 2 से 11 साल तक के बच्चे इस ग्रुप में आते हैं, इस चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं। इसमें भी 2 स्टेजेस हैं, अर्ली और लेट चाइल्डहुड। दोनों में से हम क्वेश्चन देखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड से क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चा जो है टॉयज से खेलना इस एज में बहुत पसंद करता है, इसलिए टॉय एज कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है, टॉय एज किस स्टेज को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को। बच्चा क्या करता है इस स्टेज में, ऑब्जर्व करता है चीजों को, ठीक है। धीरे धीरे वो जब अगली वाली स्टेज की तरफ, लेट चाइल्डहुड की तरफ जाता जाता है, तो ग्रुप बनाना, ठीक है, ग्रुपिंग करना शुरू कर देता है। तो इसलिए जो लेट चाइल्डहुड आता है आपका, उसमें बच्चा सेम सेक्सेस के साथ, जैसे बॉय है तो बॉय के साथ ही फ्रेंडशिप करेगा, मतलब सेम सेक्सेस के साथ ही अपनी ग्रुपिंग करेगा। लड़की है तो लड़की के साथ ही अपनी ग्रुपिंग, दोस्त बनाएंगे उनको। ये किस स्टेज में, लेट चाइल्डहुड में होता है, राइट। और जो चाइल्डहुड स्टेज होती है, इसमें बच्चा जो है दूसरों को देख के सीखता है चीजें। टॉय एज अर्ली चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो होती है उसे जो है गैंग एज से भी जाना जाता है, गैंग बनाना, ठीक है। सिंपली आप इसको कि अब भाई लेटर चाइल्डहुड में आपके आ जाते हैं बच्चे जो जिनकी एज ग्रुप मतलब 11 के आसपास होगी। तो एक एक तरह के, मतलब आप इसको फनी में भी ले सकते हो कि बच्चे गैंग बनाना शुरू, अपनी गैंग, अपना ग्रुप, अपना रुतबा, मतलब थोड़ा सा वैसे नहीं बट उनके अंदर ये फीलिंग उस टाइम आती है। गैंग एज से क्वेश्चन आएगा तो आपने लेट चाइल्डहुड करना है। नेक्स्ट स्टेज है दैट इज अडोलेसेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेज होती है, और इस स्टेज में बच्चा जो है आप 18 साल तक ये चलती है। इस स्टेज में काफी ज्यादा बच्चे के ऊपर पढ़ाई का भी बोझ होता है, एक तरह से स्ट्रेस का पीरियड होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म पीरियड, इस तरह का क्वेश्चन एक रहता है, बहुत कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पे जो आपका, चाहे आर्ट्स के पेपर में मैंने देखे, जेवीटी, आपके मेडिकल नॉन मेडिकल में, हर एक पेपर में पूछा हुआ है कि जो स्टेनले हॉल हैं, इनका नाम आपने याद रखना है। इन्होंने कहा था कि एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चे को बहुत स्ट्रेस स्ट्रेन रहता है, एक तूफानी पीरियड बच्चे का होता है। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। अब कई स्टूडेंट्स को अगर ये भूल जाए तो आप इसको कैसे, एक ट्रिक मैं आपको आसानी से बताती हूँ कि एक स्टूडेंट था, वो एग्जाम देने बैठा था, कहाँ पे, हॉल में, ठीक है। और वहां पे उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था, तो बच्चे को कहाँ स्ट्रेस हो रहा था, हॉल, तो स्टैनले हॉल, ऐसे आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, मे बी आपको याद रहे इस छोटी सी ट्रिक से। ओके, तो ये एक पीरियड ऐसा भी होता है जिसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो क्या होती है बच्चे के जीवन में, ट्रांजिशंस आती हैं, तो हम इसको कह सकते हैं ट्रांजिशनल
ट्रांजिशनल पीरियड इसे हम बोल सकते हैं कि ऐसा समय जब बच्चे के जो जीवन है उसमें अलग-अलग स्थितियां देखने को मिलेंगी, इसलिए ट्रांजिशंस आ रही हैं। तो बच्चा कभी कहते हैं कि मेरा ये हीरो मेरा फेवरेट है, मैं इसकी तरह बनूंगा, नहीं अब मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं अब मैं ये करूंगा। तो इस तरह से अलग-अलग चीजें जो हैं वो ट्रांजिशन शो करता है इस दौरान। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से क्वेश्चन देखा गया है, जो डेवलपमेंट से बार बार क्वेश्चन पूछा है। वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है स्टूडेंट, 4 प्रिंसिपल आपको ध्यान रखने हैं। मैंने कहा दैट इज प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जो है आपके, किसके डेवलपमेंट के सिद्धांत मैं बता रही हूँ। पहला है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बीएड के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें पता है एक इंसान दूसरे से अलग है, तो डेवलपमेंट भी एक इंसान की दूसरे से अलग ही होगी, एग्जैक्टली सेम किसी की नहीं होगी। तो डेवलपमेंट क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उसमें आते हैं, अलग अलग होती है। अब इसमें दूसरा प्रिंसिपल आता है यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, जो डेवलपमेंट है, पहले कुछ एक सीखी, फिर उससे ज्यादा उससे ज्यादा उससे ज्यादा, ये एक यूनिफॉर्म तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं। थर्ड है इसमें प्रिडिक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन। अगर देखिए बच्चा जिस हिसाब से डेवलप करता है, मान लीजिए स्कूल में हम एक बच्चे को देखते हैं, उसको हमने 6th क्लास में देखा, 7th में देखा, 8th में देखा, तो हम उसको उसका जो आगे सब्जेक्ट वो चूज करेगा, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा साइंस में बड़ा अच्छा है, हो सकता है ये साइंस आगे पढ़े। अरे इसकी तो एसएसटी बहुत अच्छी है, हो सकता है आगे जाके ये सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीजों को। कई बच्चा स्किल्स में बड़ा अच्छा होता है, कईयों का मैथ्स बड़ा अच्छा होता है, तो उस तरह से प्रिडिक्ट हम कर सकते हैं बच्चे को देख के, उसकी डेवलपमेंट को देखते हुए। कई बड़ा लीडरशिप की क्वालिटी रखता है अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, अपनी मॉर्निंग असेंबली में, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, एक लीडर बन सकता है। तो प्रिडिक्शन जो है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्शन एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, दैट इज डायरेक्शन। यहाँ से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्शन, किस तरफ को जो है आपकी डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ से अगर डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए ये एक इंडिविजुअल का, जस्ट मैं समझाने के लिए, हेड टू टो या हेड टू फीट भी लिखा होता है कि अगर डेवलपमेंट हो रही है सर से पांव की तरफ, हेड टू टो, या कई बार फीट लिखा होता है, तो ये कौन सी तरह की डेवलपमेंट होती है। ऑप्शन में आपको एक टर्म दिखाई देगी, दैट इज सिफेलो कॉर्डल डेवलपमेंट। तो ये आपका सही आंसर होगा, सिफेलो कॉर्डल डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। और अगर किसी की डेवलपमेंट जो है इनसाइड टू आउटवर्ड जा रही है, अंदर से बाहर, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, दैट इज प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है, डायरेक्शन के बेसिस पे हम कहते हैं कि डेवलपमेंट किस तरफ को हो रही है। डेवलपमेंट हमेशा ही रिलेट करती है किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ। जैसा हमारा एनवायरमेंट है, वातावरण है जहां हम रह रहे हैं, वैसी ही हमारी डेवलपमेंट होती है। बहुत ज्यादा एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है, चेंज कर सकता है चीजों को। ठीक है जी, ये हो गया आपका कंसेप्ट। अब मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ एमसीक्यूज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये एमसीक्यूज मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे आपके जो एमसीक्यू लिए हैं वो प्रीवियस ईयर की जो आपके जितने भी पेपर हैं, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, सभी को देख के मैंने ये एमसीक्यूज लिए हैं और वही मैं आपको बताने वाली हूँ। उन पे आपने ज्यादा मतलब स्ट्रेस देना है क्वेश्चंस पे। देखिए एक क्वेश्चन, अभी आप सोचेंगे टॉय एज, अभी बताया मैंने आपको किसको किसको कहते हैं हम टॉय एज, ये हमारा अर्ली चाइल्डहुड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज ऑफ टेंशन एंड एंगर। मैंने आपको बताया कि इसमें वो टेंस्ड रहता है और एंगर भी एक है। तनाव और क्रोध की अवस्था जो है वो किसे माना जाता है, तो जो स्ट्रेस का पीरियड होता है वही, दैट इज अडोलेसेंस, हमारा जो पीरियड होता है वो जो है इसका स्ट्रेस का पीरियड इसको माना जाता है। ग्रोथ इन डेवलपमेंट मीन्स, क्या कहा, एक क्वेश्चन इस तरह से है, आर्ट्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ग्रोथ इन डेवलपमेंट मीन्स। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे नॉलेज ग्रोथ, बी ऑप्शन है इमोशनल ग्रोथ, वेट ग्रोथ, और डी ऑप्शन है ग्रोथ इन शेप, नॉलेज एंड स्किल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रोथ इन शेप, नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, अब ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया कौन सा, सिफेलोकॉर्डल वाला, ये सिंपली एमसीक्यू में पूछा हुआ है आर्ट्स में। दैट इज कि अकॉर्डिंग टू सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है, सिस्थर सिद्धांत इसको बोलते हैं हिंदी में, तो कहां से कहां चलता है, फ्रॉम हेड टू फुट। ठीक है जी,
नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज कि टर्म है डेवलपमेंटल टास्क, ये टर्म किसने पॉपुलर करी, इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। हरलॉक, ठीक है, हरलॉक आंसर हो जाएगा जिन्होंने ये टर्म को पॉपुलर किया है। लेटर चाइल्डहुड स्टेज को क्या कहा जाता है, गैंग एज कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन पूछा हुआ है एडोलेसेंस को पीरियड जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन का कहा जाता है, तो किसने कहा है, मैंने आपको बताया स्टैनले हॉल ने कहा है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टूडेंट, बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो नहीं है किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। मैं आपको ऑप्शन बता रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, डी है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो देखिए पहला यूनिफॉर्म पैटर्न, यस मैंने बताया यूनिफॉर्मिटी होती है उसमें। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे रिस्पॉन्स वर्ड आया है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स ये इसके लिए नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस ग्रोथ यस, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये भी होगा। बी ऑप्शन जो रिस्पॉन्स वाला है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन दैट इज डेवलपमेंट पूछा हुआ है, इज रिलेटेड टू, किससे ये रिलेट करती है, रिलेटेड टू। ऑप्शन है ग्रोथ, ऑप्शन बी है एज, ऑप्शन सी है दैट इज मेच्योरिटी, और ऑप्शन डी है ऑल। देखिए आपकी डेवलपमेंट ग्रोथ का हिस्सा भी है, ठीक है, एज से भी रिलेट करती है, मेच्योरिटी भी से भी है, इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्किल वाले क्वेश्चन मैंने बताए तो सुनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल पूछा हुआ है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन हमने किए, तो यहाँ पे फाइन मोटर स्किल के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शंस हैं आपकी दैट इज क्लाइंबिंग, क्लाइंब कर रहा है, फ्लॉप कर रहा है, फ्लॉपिंग, रनिंग, और डी है आपका राइटिंग। तो अब देखिए फाइन मोटर स्किल्स मतलब छोटी छोटी मोटर स्किल्स का वो यूज करेगा, यहाँ पे राइटिंग सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, राइटिंग इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी के बारे में, सॉरी स्टूडेंट्स, मेच्योरिटी का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है दैट इज मेच्योरिटी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेट करती है। ऑप्शंस हैं फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो मेच्योरिटी हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट का भी हिस्सा होती है, इसलिए बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि ऐसा किसने कहा, हु सेड दैट, कि जो इन्फेंसी है आपकी, इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड होता है किसका, लर्निंग का, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग। ये स्टूडेंट्स कहा है, नाम है बहुत अजीब, दैट इज वैलेंटाइन, इन्होंने जो है ये स्टेटमेंट दी थी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपको बताए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको सेकंड थर्ड पार्ट में, सेकंड में मैंने आज ग्रोथ डेवलपमेंट करवा दिया, थर्ड में नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपके लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं उसमें लेके आऊंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।